हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा सिस्टम क्या होता है, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप हमारा स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन सच फॉर्मेट दैट इजीली और एंड मैंने बोला है डिजिटल। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं, लाइक गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम, और मतलब और सारी कंपनियां जितनी भी आईटी कंपनीज है, वो अपना एक डेटाबेस प्लेटफॉर्म रखते हैं जिसमें वो अपनी सारी डेटाज स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस क्या होता है? ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना सारा डेटा स्टोर करते हैं, जिसे हम इजीली एक्सेस कर पाए। उसमें कोई भी चीज अपडेट करनी हो, कोई डेटा अपडेट करना हो, या उसमें कोई डेटा ऐड करना हो, या कोई डेटा डिलीट करना हो, तो हम उसे इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि फेसबुक है, फेसबुक पे आप अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हो, तो इट मीन्स वहां पे कोई डेटा, न्यू डेटा आप स्टोर कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। उसके बाद अगर आपको सपोज आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या ईमेल आईडी अपडेट करना है, तो फिर आप उस इसमें डेटा को अपडेट कर रहे हो। अगर आपने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया फेसबुक पे से, इट मीन्स कि आप डेटा को डिलीट कर रहे हो। तो जो कोई भी डेटा होता है वो एक टू कीप ट्रैक ऑफ कस्टमर्स, पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन, स्टोर पर्सनल डेटा। ठीक है? तो अब आप इम्प्रूव बिजनेस पर्पज में क्या बोल सकते हैं कि हम लोग एनालाइज कर पाएंगे वो जो डेटा हमारे पास रखी रहेंगी, कि हम कैसे अपने बिजनेस को कर पाए, कैसे इसका रेवेन्यू बढ़ा पाए। कीप ट्रैक ऑफ कस्टमर मीन्स हो जाएगा कि आपके पास कस्टमर्स की सारी डेटा रहेगी, तो आप कस्टमर को नए नए चीजों के बारे में, जो भी अवेलेबिलिटीज है हमारे बिजनेस रिलेटेड, या कुछ हम बोलते हैं ना कि ऑफर्स हैं, तो आपको देखो मैसेज आता है कि आप कभी कोई बड़े शॉपिंग सेंटर, या आई कैन से कोई सीसीडी हो गया या स्टारबक्स हो गया, आप कॉफी वगैरह पीते हो, तो वो आपकी डिटेल्स लेते हैं। तो वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? वो लोग एक डेटाबेस में स्टोर करते हैं अपने, जिससे अगर उनको कोई भी ऑफर देना है तो एक ही बार में सारे मैसेजेस सारे यूजर्स को चले जाता है, जो उनके डेटाबेस में स्टोर्ड रहता है। ठीक है गाइस? तो ये डेटाबेस एक प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे सारी डेटा स्टोर होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेटाबेस क्या होता है ये क्लियर हो गया है। अगर फिर भी अगर किसी को डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, या हमें कांटेक्ट करें। हम पक्का क्लियर करेंगे कि और भी कोई कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताना चाहूंगा कि डेटाबेस क्या होता है। ये उन लोगों के लिए जिन्हें क्लियर नहीं हुआ है कि डेटाबेस क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस, डीबीएमएस मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग भी ड्रॉ किया है। सपोज करो कि ये हम एक यूजर है, ठीक है, और हमारा डेटाबेस है। ठीक है? तो अब डेटा यूजर यूजर डायरेक्टली डेटाबेस को नहीं जाके कंट्रोल करता है। उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक एप्लीकेशन चाहिए रहेगा। उस एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मींस हम लोग जो कुछ भी टाइप करते हैं वो किधर जाता है? एक हमारा एप्लीकेशन रहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? डेटाबेस के पास जाके जो भी डेटा में हम लोग अपडेट कर रहे हैं, जो भी हम ऐड कर रहे हैं, न्यू एंट्रीज, या उसको रिप्लेस कर रहे हैं, या उसको डिलीट कर रहे हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा के साथ, डेटाबेस के साथ डील करता है, और फिर जो कुछ भी आउटपुट रहता है वो हमें शेयर करता है। तो ये हम यूजर, या हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, और ये हमारा डेटाबेस हो गया। तो इधर मैंने आपको क्लियरली लिखा है कि इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच इज यूज टू मैनेज आवर डेटाबेस। तो डी बोल सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ डेटाबेसेस क्या होते हैं। तो अब मैं आपको कहूंगा कि हमारे जो डेटाबेसेस रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं। ठीक है गाइस? अब दो टाइप के डेटाबेस कौन कौन से रहेंगे? एक है रिलेशनल डेटाबेस और एक है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है? तो अब आपको थोड़ा मतलब क्लियर होता रहेगा कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, नॉन डेटाबेस क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है एंड नॉन रिलेशनल। तो रिलेशनल डेटाबेस में हम को डेटा एक टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं
रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। और जो कोई भी डेटा टेबल में स्टोर नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन रिलेशनल डेटा। तो उसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये नो एसक्यूएल। ओके, तो बेसिकली हम लोग अभी हम एसक्यूएल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। अब रिलेशनल डेटाबेस को हम ये भी बोल सकते हैं आरडीबीएमएस, मींस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटा स्टोर्ड इन अ टेबल मींस व्हाट। आप लोग कभी भी देखो कि हम लोग एक्सेल पे एक सीट बनाते थे अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, कोई भी एक सीरियल नंबर फिर डिस्क्रिप्शन रहता था। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक स्कूल के बारे में ही, एक क्लासरूम है उसमें सीरियल नंबर हो गया, फिर रोल नंबर आता था, फिर अब स्टूडेंट नेम रहेगा, फिर स्टूडेंट का जो क्या बोलते हैं मार्क्स रहेंगे, फिर स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो ये ऐसे चार पांच जो कॉलम और रोज बनते हैं ना, उन्हें हम क्या उसे हम क्या बोलते हैं कि ये जो चार हम मैंने आपको बताया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्रामिंग आई कैन से जो हम लोग एसक्यूएल है जो हम लैंग्वेज जो टाइप करने वाले हैं डेटाबेस के साथ डील करने के लिए, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो हम लोग इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे जिससे मेरा जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस के पास जाके जो कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है या जो कुछ भी कैसे डेटा को कंट्रोल करना है या ऐड करना है डिलीट करना है, वो चीजें प्लेटफॉर्म करता है और जो परफॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं, ये हमारे चार टाइप ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी को कुछ भी डाउट हो डेटाबेस के भी के अंदर या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और अगर किसी को और भी कोई डाउट हो एसक्यूएल रिलेटेड, तो वो हमें इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मैं आपको इतना एश्योर करता हूँ कि जितने भी अभी तक हमें हेल्प या कॉल आए हुए हैं लोगों के रिगार्डिंग एनी क्वेरीज जिस पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं उनको जरूर हेल्प करता हूँ। मैं अपना टाइम अपना सुटेबल टाइम प्रोवाइड करता हूँ। जब मैं फ्री रहता हूँ तो उस टाइम पे मैं कैंडिडेट्स को अपना टाइम बता देता हूँ, उस टाइम हम लोग कनेक्ट होके उनकी हेल्प जरूर करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसक्यूएल क्या होता है और टेबल क्या होता है। जैसे कि मैंने अर्लियर वीडियोस में बताया हूँ कि हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू इंसर्ट टेबल, तो उससे मुझे कुछ फीडबैक्स है कि सर डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो मैंने इसलिए एक लेक्चर ले लिया है यहाँ पे। अब लोगों का और भी कंफ्यूजन था कि सर एसक्यूएल क्या होता है, फिर टेबल क्या होता है, व्हाट इज टेबल, हम लोग क्यों लिख रहे हैं एसक्यूएल में टेबल ही क्यों लिख रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे डिस्कस करने के लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो टिल नाउ, गुड बाय गाइज, थैंक यू सो मच।